नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो नवरात्रे भी एकदम से ही शुरू हो जाएंगे 7 तारीख से। तो सोचा ऐसे में क्यों ना नवरात्रों की जो वीडियोस है आप लोगों को मिलने शुरू हो जाए। आप सभी लोगों के सवाल थे कि मैम आप जो माता रानी की मूर्ति की है पूरी डिटेल बताएं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि कितने इंच की मूर्ति लें, उनका जो शेर का मुख है कैसा होना चाहिए, कौन सी मूर्ति अच्छी होती है, कौन सी मूर्ति अच्छी नहीं होती, या जो भी आपके सवाल थे आज आप ही के सवालों पर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था कि आपके पास जो मूर्ति है माता रानी की आप उसके बारे में डिटेल से बताइए। तो चलिए बताती हूँ कि मेरे पास जो मूर्ति है वो कितने इंच की है, किस चीज़ की बनी हुई है और मुझे कैसे मिली। तो चलिए बताती हूँ। तो जी जो मेरे पास माता रानी का विग्रह है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये 12 इंच का विग्रह है और ये मकराना मार्बल में है। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैम आपको कितने का पड़ा ये। तो जी मुझे नहीं पता कितने का पड़ा, मुझे एज ए गिफ्ट मिला था। तो माता रानी मेरे घर उपहार के तौर पर आई थी। तो मैंने इनकी, आपने देखा ही था कि पिछले साल इनकी जो पूजा अर्चना जो है, जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा है वो मैंने की थी। तो जी सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि जो मूर्ति है कौन सी घर में लेनी चाहिए। तो जी मेरे हिसाब से तो आप माता रानी की जो मूर्ति है मार्बल की भी ले सकते हैं, अच्छी होती है। अगर आपको माता रानी को रोज़ाना स्नान करवाना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मार्बल की बजाय ब्रास की लें या अष्ट धातु की माता रानी लें, जिससे कि आप उन्हें रोज़ाना स्नान करवा सकें। और रही बात इनके साइज़ का, तो जैसे जो ब्रास की और अष्ट धातु की होती है और जो मार्बल की मूर्ति होती है, इन दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम माता रानी का जो शेर है इसका मुख बंद होना चाहिए या खुला होना चाहिए, या हमारे घर में खुले मुख की मूर्ति है उसका अब हम क्या करें। तो जी आप पहले से ही जिस मूर्ति की पूजा सेवा अर्चना करते आ रहे हैं तो उसमें माता रानी के शेर का मुख खुला है या बंद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कहा जाता है कि जैसे कि घर में कोई मूर्ति या प्रतिमा माता रानी की फ़ोटो होती है या तस्वीर होती है तो शेर का मुख बंद होना चाहिए। तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती, क्योंकि आपके घर में जो मूर्ति आनी है, जो विग्रह आपके घर आना है या जो फ़ोटो आपके घर आनी है वही आएगी, और जो चीज़ आपके लिए शुभ होगी, आपके लिए अच्छी होगी, वही आपके घर आएगी। तो ये तो हो गई माता रानी की मूर्ति कौन सी लेनी चाहिए या शेर का मुख कैसा होना चाहिए। तो जी आप देख ही रहे हैं माता अष्टभुजाधारी होती हैं, और जो मार्बल की मूर्ति होती है, कई कई मूर्तियों में ऐसा होता है कि इनके आठों इधर के 4 हाथ तो इधर होते ही हैं। जैसे इसमें देख ही रहे हैं कि माता रानी का जो एक हाथ है वो नीचे जुड़ा हुआ होता है, तो उस वजह से पोशाक पहनाने में दिक्कत आती है। तो जब भी आप मूर्ति लें ध्यान रखें कि ये जो मूर्ति का हाथ है जहाँ मैंने लहंगा इन्हें पहनाया हुआ है, ये भी पहले थोड़ा जुड़ा हुआ था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले दीपक जी मेरे घर आए थे तो उन्हें मैंने बोला था कि आप इसे ठीक करके जाएं, क्योंकि इनका जो लहंगा है पहनाया नहीं जा रहा था। तो मैंने इसे ठीक करवाया, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप करवाया जिससे कि लहंगा इनके हाथ के नीचे से अंदर जा सके। और कई कई मूर्तियाँ ऐसी होती हैं कि ये वाला हाथ भी बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसमें पोशाक पहनाना ज़्यादा इजी होता है, और उसमें जुड़ी हुई पोशाक भी हम लोग माता रानी को पहना सकते हैं। और मैंने अभी 1-2 बार देखा कि किसी ने मुझे, मेरे सब्सक्राइबर ने माता रानी की मूर्ति की जो फ़ोटो है वो भेजी। उनकी माता रानी मार्बल की ही थी, लेकिन खड़ी मुद्रा में थी, माता रानी खड़ी हुई थी। वो विग्रह भी बहुत सुंदर था। तो आपकी इच्छा है, शेर पर सवारी वाली माता रानी ले सकते हैं, या जो खड़ी मुद्रा में माता रानी है उनके साथ भी शेर ही था, लेकिन वो माता रानी खड़ी मुद्रा में थी, जिससे कि उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इस मूर्ति की जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी, आप देख ही रहे हैं। तो जिस हिसाब से 12 इंच का विग्रह है उस हिसाब से इस मूर्ति के जो नैन नक्श हैं वो काफ़ी शार्प हैं,
और एकदम उभर कर आ रही हैं। तो जैसे कि अभी माता रानी मुख से बोल देंगी, और जो आप इनकी फिंगर्स देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग है, शो हो रही हैं कि हाँ भाई माता रानी ने हाथ में चक्र लिया हुआ है, त्रिशूल लिया हुआ है, तलवार, कमल, जो भी इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। फिर शेर का देखिए आप, तो जो शेर का मुख है वो भी बहुत अच्छा, एकदम शांत स्वरूप है। देखने में ही जो माता रानी की ये मूर्ति है मन को भा लेती है। सभी लोग पूछते हैं मैम आपकी माता रानी की मूर्ति है, उसका रूप और सौंदर्य बहुत सुंदर है, मन को भा लेती हैं। तो जी बिल्कुल, इनका रूप मैंने पहली बार देखा तभी मेरे मन को भा गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। या वैसे तो मैंने बताया था कि कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य जो है वो देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं, लेकिन नवरात्रों का जो समय होता है बेहद शुभ माना जाता है। तो उस दौरान आप अपनी किसी भी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे मैंने माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल नवरात्रों में की थी। आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की तो कर ही सकते हैं। बाल राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, या यूं कहें कि जो भी विग्रह आप लाना चाहते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप नवरात्रों के दौरान अपने घर में कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मूर्ति के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे ये मूर्ति है, मैंने इनके जो बाल हैं वो हटाकर दिखाए हैं क्योंकि इस पर हम बाल लगा सकते हैं। कोई मुकुट या चक्र कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो ये इस्कॉन स्टाइल मूर्ति होती है जिनके बाल हम लगा सकते हैं, पूरा मुकुट लगा सकते हैं, चंद्रिका लगा सकते हैं, बोरला पहना सकते हैं। तो श्रृंगार का तो आपको पता ही है कि नवरात्रों के दौरान माता रानी को बहुत श्रृंगार किया जाता है, उनके सुहाग का सामान भी रखा जाता है। उसकी वीडियो भी धीरे धीरे आप लोगों को मिलती चली जाएंगी। तो फिर आप लोग पूछ रहे थे कि मैम घर में कितने इंच की मूर्ति रख सकते हैं। तो जी मेरे घर में 12 इंच की है, आप 15 इंच की भी रख सकते हैं। आप अपने घर में 18 इंच की मूर्ति भी रख सकते हैं, क्योंकि माता रानी की जो विग्रह होता है ये थोड़ा फैलाव में होता है। अगर हम 15 इंच में भी रखते हैं तो भी आपको ये काफ़ी बड़ी मूर्ति देखने में लगेगी, और स्पेस है तो भी काफ़ी ले लेंगी। तो जैसे 12 इंच की जो विग्रह है देख रहे हैं, तो ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। वो इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि माता रानी की जो हाथ हैं बाहर को खुले होते हैं, शेर होता है, तो उस हिसाब से ये मूर्ति जो है, ये जो विग्रह है काफ़ी बड़ा लगता है। तो आप ज़्यादा करें 15 इंच का विग्रह ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। आप 18 इंच का भी ले सकते हैं, पर मेरी माने तो आप या 12 इंच का विग्रह लें या आप 15 इंच का विग्रह लें, और फिर उसी हिसाब से हमें अपने घर के मंदिर में स्पेस भी देखना होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो मेरे घर में माता रानी का विग्रह है वो कितने इंच का है, कहाँ से आया है। तो मैंने आपको बताया कि जयपुर से आया था और मुझे उपहार के तौर पर मिला था। बाकी आप ब्रास की मूर्ति ले सकते हैं, अष्ट धातु की, या मकराना मार्बल की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, रोज़ स्नान करवाना है, उनकी पूजा सेवा जैसे रोज़ करी ही जाती है, लेकिन मेन बात होती है स्नान करवाने की। अगर रोज़ करवाना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ब्रास की या अष्ट धातु की मूर्ति ले लें। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या माता रानी को रोज़ आना भोग लगाना होता है। तो जी बिल्कुल, माता रानी को रोज़ भोग, अगर अपने घर में आपने प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान किया है तो उन्हें रोज़ भोग लगाया जाए, उनकी एक अलग से थाली लगाई जाए। मेरे से पूछते कि मैम क्या आप अलग से भोग लगाती हैं, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलने को मैं आपको बोल सकती थी कि मैं हाँ अलग थाली में भोग लगाती हूँ, नहीं, मैं पूरा एक थाली भोग बनाती हूँ और वो पूरे मंदिर में रख देती हूँ। सभी देवी देवता उसमें जो है भोग लगा लेते हैं। तो यही थी मूर्ति के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आपके जो जो सवाल होंगे या आपकी जो जो वीडियो आपको नवरात्रि से पहले चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दें। आपको नवरात्रि से पहले पहले वीडियो मिल जाएंगी। वैसे कलश स्थापना कैसे की जाती है उस पर भी वीडियो बनी चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि माता रानी के श्रृंगार का सामान आप पहले ही खरीद लें, क्योंकि 7 तारीख को एकदम से ही जो है नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो जो भी माता रानी के श्रृंगार का सामान लेना है, उनकी पोशाक है, जो भी आपको लेनी है वो पहले से ही बनवा लें। तो फिर आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप माता रानी का एक बार पहले ही श्रृंगार करके ज़रूर दिखाएं, आपने इनके लिए क्या क्या शॉपिंग की है वो भी ज़रूर दिखाएं। तो जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नवरात्रि के लिए मैंने गोपाल जी की
राधा जी की, कान्हा जी की और माता रानी की क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इनका जो श्रृंगार होगा वो भी कोशिश करूँगी एक बार पहले आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।